आपने मुझसे मेरी ज़िंदगी का हिसाब पूछा है साहब, और मेरी कहानी आप ज़रूर समझ पाएंगे, क्योंकि आप मेरे देश के लोगों की अजीब आदतों से वाकिफ़ हैं और आपके अपने देश के लोगों के लिए बताने में, जैसा आपने कहा है, मुझे कोई हिचक नहीं होगी। क्योंकि हालांकि मैंने अंग्रेज़ों की नौकरी, जो मेरे हालातों में गुलामी की नौकरी है, कबूली है, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे साहसिक कारनामे किए हैं जिन्हें मैं गर्व और उत्साह से देखने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। सचमुच अक्सर उन्हें याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी इच्छा होती है कि फिर से बहादुर लड़कों के एक गिरोह जैसा कभी मेरे हुक्म में काम करता था का सरदार बन उनके साथ हर उस जगह पर जाऊं जहां लूट की मेरी उम्मीद या आशा मुझे ले जाए। पर वक्त गुजर चुका है साहेब, ज़िंदगी सबको प्यारी होती है और मेरी अपनी बचाने के लिए, जो आपके कानून के हाथों किले बंद हो चुकी थी, मैंने खुद को आप लोगों का गुलाम बनाया, जिसके लिए मुझे अपने सभी साथियों को पकड़वाने का पाप करना पड़ा। और आप जानते हैं साहब, मैंने यह कितने अच्छे से किया। मेरे गिरोह के सब साथियों में से, बल्कि उन्हें भी जिनकी किस्मत ने मुझे कहीं गलती से उन्हें जोड़ा, कुछ ही फरार रह गए। ज़्यादातर को इंसाफ के मंदिर की बलि दे दिया गया है और जो कुछ टूटे भटके आपकी एक तलाश और दूसरी तलाश के बीच बचते फिर रहे हैं, उनके बारे में भी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर रखी है कि वे भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। फिर भी ठगी, जो दिलों को इतने ताकत से जगा सकती है, कभी न ख़त्म हो सकी है, न कभी ख़त्म होगी। उन सैकड़ों को, या मैं कहूँ हज़ारों को देखिए, जिन्होंने इस धंधे के लिए तकलीफ़ें उठाई हैं। क्या आपके कैदियों की तादाद में कमी आई? नहीं, बल्कि वे और बढ़े। और हर उस ठग के लिए जिसने फांसी पर चढ़ने के बजाय ज़िंदगी भर की कैद चुनी, आप दूसरों के बारे में सुनते हैं जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता, और ठगी देश के उन जगहों पर खोजी गई जहां उनके मिलने की सबसे कम उम्मीद थी और जहां हाल तक कभी सुनी भी ना गई थी। यह बिल्कुल सच है आमिर अली, मैंने कहा। तुम्हारा पुराना धंधा पहले की तरह ही फल फूल रहा है, पर यह ज़्यादा समय तक नहीं होगा। लोग अपने आप को जान बचाने के लिए जंगली जानवरों की तरह भागते रहने और पकड़े जाने पर फांसी चढ़ा दिए जाने, या बहुतों के लिए उससे भी बुरा काला पानी भेज दिए जाने की आशंका से थक जाएंगे। और सरकार पूरे जुनून से उन कोनों तक भी ठगों का पीछा कर रही है जहाँ जहाँ तक उनका होना जाना गया है। इसलिए पूरे देश में कोई ऐसी जगह ना होगी जहां तुम्हारा धंधा किया जा सकेगा। आप गलत है साहेब, आप ठगी के ऊंचे और दिलों को झकझोर दिए जाने वाले रोमांच को नहीं जानते। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब तक कोई एक भी बचेगा, वह दूसरों को अपने साथ मिलाएगा। और मेरी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी जो बातें मैं आपको बताऊंगा, आप जान जाएंगे मेरा अनुमान कितना सही है। आप अंग्रेज़ों में शिकार के शौक़ के लिए कितने ही अपने आप को दिलो जान से सौंप देते हैं। इसके उत्साह में आप लोगों के दिन और महीने एक हो जाते हैं। एक बाघ, एक तेंदुआ या एक जंगली सुअर मारने के लिए आप लोग पूरी जान लगा देते हैं, जिसकी खोज में आप अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर रखने से नहीं घबराते। एक ठग का शिकार इनसे कितना ऊंचा है। उसका शिकार है इंसान, हर तरह के उसके अपने साथी जीव, बचपन से बुढ़ापे तक उसने बिना दया बिना चूक जिनके नाश की कसम ली है। उफ, तुम सब अव्वल दर्जे के अपराधी हो, मैंने कहा। मेरे सामने आने वाले रोज़ खुलते हत्याओं के रिकॉर्ड से मुझे कम से कम तुम्हारे बारे में तो यह अनुभव है। पर तुम अपनी कहानी शुरू करो। मेरी कल्पनाओं से भी ज़्यादा बुरे अनुभव जो इंसानों ने सहे, सुनने के लिए मैं तैयार हूँ।
जैसा आपने सोचा ऐसा ही होगा, आमिर अली ने कहा, और मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और ज़रूर आप मुझसे मेरी कहानी इतने शुरू से मैं याद कर सकूं सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं तुम्हारी कहानी इंग्लैंड में रहने वालों की जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, जो बिना किसी शक तुम्हारे जैसे जाने माने इंसान से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बात जानना चाहेंगे। तो फिर साहिब शुरू करें। किसी भी चीज़ की जो मेरी सबसे पहली याद है और जो कुछ साल पहले तक बहुत धुंधली थी, वह होलकर के इलाकों में एक गांव की है जहां मैं पैदा हुआ। मेरे माता पिता कौन थे मैं नहीं जानता। मेरे हमेशा सोने चांदी के गहने पहने होने और हमेशा नौकरी से घिरे होने से मेरा अंदाज़ा है कि वे इज्जतदार लोग थे। मुझे अच्छे से याद है, एक लंबी और गोरी महिला जिसे मैं माँ कहता था, और एक बूढ़ी महिला जो शायद मेरी आया थी और हमेशा मेरे साथ होती, और एक मेरी बहन जो मुझसे छोटी पर मेरे आँखों का तारा थी। मुझे और कुछ पूरा याद नहीं। जब तक मेरे साथ यह घटना घटी जिसने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूँ और जिसकी मेरे मन में गहरी छाप है। घर में हो रहे शोर शराबे और कपड़ों और दूसरे सामान बांधे जाने से मुझे लगता है कि हम उस शाम घर से जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरा अंदाज़ा सही था क्योंकि हम अगले ही दिन निकल पड़े और मैं अपनी माँ के साथ डोली में बैठा था। बूढ़ी चंपा मेरे टट्टू पर और मेरे अब्बा एक बड़े घोड़े पर बैठे थे। हमारे पड़ोसियों के बहुत से लड़के भी हमारे साथ थे। उन सब के पास हथियार थे और मेरे अंदाजे से वे सब हमारे प्रहरी थे। हमारे गांव छोड़ने के 3 या 4 दिन बाद, हमारे उस दिन की यात्रा पूरी करने के बाद, हमेशा की तरह जिस शहर में हम रुक रहे थे उसके बाजार के एक खाली दुकान में हमने पड़ाव डाला।